टीसी एग्ज़ाम 2024 की बिल्कुल सटीक और व्याख्या सहित आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जो आज 30 जून को आयोजित हुई है। इस पेपर की बिल्कुल सटीक और व्याख्या सहित आंसर की। अगर आपने यह एग्ज़ाम दिया है या फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें जो पहला प्रश्न है, हम बात करेंगे जीके के पार्ट की। राजस्थान के सामान्य जानकारी जीके का जो पार्ट है हम इसकी बात करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो आरक्षित सीटें हैं क्रमशः उनकी संख्या पूछी है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी उनके लिए लोकसभा और विधानसभा में दोस्तों जो आरक्षण है वो एससी के लिए लोकसभा में 4 सीटें हैं और एसटी के लिए लोकसभा में 3 सीटें हैं। हम बिल्कुल सटीक व्याख्या सहित आंसर की बारे में बात करेंगे, जिससे आपको इसके आसपास के 2-3 क्वेश्चन का और फ़ायदा मिलेगा। एससी के लिए 4 सीट है और एसटी के लिए 3 सीट है। और राजस्थान की विधानसभा में दोस्तों जो एससी के लिए आरक्षित सीट है वो है 34 और एसटी के लिए आरक्षित सीट है वो है 25। तो इस क्वेश्चन में पूछा है एससी के लिए लोकसभा में 4 और 34। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। तो ए में है 24%, बी में है 42%, सी में है 90%, डी में है 62%। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने इसमें क्या किया था। काफ़ी टफ क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। जो राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर 62.10% है दोस्तों। तो ऑप्शन में 62% दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 62%। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। ए में है बाला किला, बी है बदनौर किला, सी है भटनेर किला, डी है गागरोन किला। आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपने क्या उत्तर किया है दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए बाला किला। बाला किला को कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 54 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध जो रचना है वो है महाकवि माघ की। ये रचना है, ये किस शताब्दी में इसकी रचना की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया और इसका जो राइट आंसर है वो है ए 8वीं शताब्दी। दोस्तों इसका राइट आंसर है 8वीं शताब्दी में कवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज़्यादा धर्मावलंबी किस धर्म के है। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है तीसरे नंबर की। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो ज़्यादा है वो है हिंदू, 2 नंबर पर है मुस्लिम और 3 नंबर पर है सिख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी सिख। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए में है 1 बार, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी 4 बार। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57,
निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6। ए में है नीमच, बी में है देवली, सी में है नशीराबाद, डी में है शाहपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है? ए में है नवापुर, बी है मुनाबाव, सी है झालावाड़ रोड और डी है भवानी मंडी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, भवानी मंडी। भवानी मंडी। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? दोस्तों मिर्जा राजा की उपाधि है, ए में है मान सिंह, बी है जय सिंह, सी है भगवतदास और डी है बारमल। तो दोस्तों बताओ क्या किया था आपने इसमें? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी ये 4 ABCD जो युग्म दिए हैं उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए में है अलवर मेवाती, बी है झुंझुनू शेखावाटी, सी है भरतपुर ढूंढारी और डी है झालावाड़ हाड़ौती। तो दोस्तों इसमें ए बिल्कुल सही है, पी झुंझुनू शेखावाटी ये भी सही है, झालावाड़ हाड़ौती ये भी बिल्कुल सही है और जो युग्म सम्मिलित नहीं है वो है सी, 60 में होगा सी, भरतपुर है वो ढूंढारी नहीं है। ढूंढारी दोस्तों जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढारी क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है वो है पश्चिमी भाग, 61 में होगा सी। राजस्थान का जो ये रेगिस्तानी भाग है वो 61.11% भाग में फैला हुआ है दोस्तों क्षेत्रफल में, और इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो रेगिस्तान है इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 33 सागर से, ये आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। 33 सागर से इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, सी में है जालौर और डी में है झालावाड़। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झालावाड़, डी, झालावाड़ डी। मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो ये झालावाड़ की कोलवी की गुफाएं हैं इन्हें राजस्थान की एलोरा भी कहा जाता है। राजस्थान की एलोरा, आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले आगे किसी एग्ज़ाम में कि राजस्थान की एलोरा किन गुफाओं को कहा जाता है, तो कोलवी की गुफाएं जो झालावाड़ ज़िले में स्थित है उन्हें राजस्थान की एलोरा कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? तो दोस्तों जो गणगौर का त्यौहार है वो मनाया जाता है चैत्र माह में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, चैत्र माह में। गणगौर चैत्र माह में मनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? बम नृत्य, तो ए में है जालौर तथा सिरोही, बी में है बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, सी में है कोटा तथा बूंदी और डी में है अलवर तथा भरतपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अलवर भरतपुर में बम नृत्य मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम ऐसे ही बिल्कुल सटीक और व्याख्या सहित आंसर की आपके सामने लेके आएंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है राजस्थान में तो व्याख्या सहित आंसर की लेके आएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। आपको यूट्यूब पर वीडियो खूब मिल जाएंगे आंसर की के, लेकिन व्याख्या सहित आंसर की हम आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर की लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपके किसी रिलेटिव ने BSTC का एग्ज़ाम दिया है तो उन तक वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ए में है हीरालाल शास्त्री, बी है जमनालाल बजाज, सी है माणिक्यलाल वर्मा और डी में है विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के 4 पुत्र थे और पांचवें पुत्र के रूप में जो प्रसिद्ध हैं वो हैं जमनालाल बजाज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? आपको बताया था दोस्तों कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी और जो विद्रोह का आरंभ हुआ था वो हुआ था नशीराबाद से दोस्तों, नशीराबाद से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नशीराबाद में 28 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ हुआ था। अगर भारत की बात करें तो भारत में विद्रोह का आरंभ हुआ था 10 मई। कब हुआ था दोस्तों? 10 मई। और ये हुआ था मेरठ से। मेरठ से 10 मई को भारत में विद्रोह का आरंभ हुआ था और राजस्थान में हुआ था दोस्तों नशीराबाद से, और वो हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन आप समझ सकते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो पाए जाएंगे दोस्तों रेगिस्तान में। तो जो राजस्थान के रेगिस्तानी ज़िले हैं इन ऑप्शन में वो हैं जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आपको क्या है कि समझ के आधार पर भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय पूछा है, तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो पाए जाते हैं रेगिस्तानी इलाके में, और इन ऑप्शन में जोधपुर और जैसलमेर ये रेगिस्तानी ज़िले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो ऑप्शन ए है राजस्थान केसरी, बी है नवीन राजस्थान, सी है राजस्थान ज्योति और डी है तरुण राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का संबंध विजय सिंह पथिक से था, और राजस्थान ज्योति इसका संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 68 में हो गया सी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया था? जो भैरों सिंह शेखावत है इन्होंने किस पद का निर्वहन नहीं किया था? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। आपको बता दूं दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो अस्थायी स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं हम इसको, और इसका जो कार्य होता है कि नवीन जो विधानसभा बनती है उनके सदस्यों को शपथ दिलाना, इसका जो कार्य होता है मेनली शपथ दिलाना। तो भैरों सिंह शेखावत है वो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं, और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भैरों सिंह शेखावत नहीं बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? यानी इनमें से जो कौन सी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 70। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। ए में है बनास, बी है बाणगंगा, सी है काली सिंध और डी है बांडी। बताओ दोस्तों आप क्या करके आए हैं इसका जो आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों काली सिंध। 70 में होगा काली सिंध, क्योंकि काली सिंध जो नदी है वो देवास मध्य प्रदेश के पास जो बागली की गांव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी मध्य प्रदेश एमपी से इसका उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, काली सिंध। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 15%, 91 संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगी वो होगी 15%, मुख्यमंत्री सहित
ये आपको पता होना चाहिए। उसमें राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट हैं, तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं 200 का 15% कितना होगा। तो 200 का 15% होगा 30, तो इसका राइट आंसर होगा 30। 71 में सी। दोस्तों हम व्याख्या सहित बता रहे हैं, एक क्वेश्चन के आसपास के जितने भी जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया कि 91वें संविधान संशोधन के तहत जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी मुख्यमंत्री सहित वो होगी 15%। तो अब आप आसानी से, अगर आपको इस चीज़ का पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 30। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों जो राजस्थान का जो पहला सीमेंट कारखाना है वो स्थापित किया गया था लाखेरी, बूंदी में। लाखेरी कहाँ है दोस्तों, बूंदी में, लाखेरी बूंदी। और ये स्थापित हुआ था 1915 ईस्वी में दोस्तों। लाखेरी बूंदी में राजस्थान का पहला सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। ए जन्म से, बी मृत्यु से, सी तलाक से और डी है विवाह से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विवाह। सामेला प्रथा का संबंध है विवाह से। अगला जो क्वेश्चन है, बादल महल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं है, जिनके लास्ट में नहीं आता है उनको बिल्कुल ध्यान से देख के आपको करना चाहिए। तो ए में है बादल महल का निर्माण परेवा लाजवट पत्थर से हुआ। बी है यह गेब सागर झील के किनारे स्थित है। सी है यह राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। डी है यह उदयपुर का शानदार महल है। तो दोस्तों इसमें ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है और सी है ये भी सही है, और इसका जो राइट आंसर होगा डी, ये असत्य कथन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 74 में डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है। तो ए में है शुष्क जलवायु भरतपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर। दोस्तों पहला ही गलत है, शुष्क जलवायु। आपको बताया था, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, शुष्क जलवायु पाई जाएगी रेगिस्तानी इलाकों में। तो भरतपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर ये रेगिस्तानी ज़िले नहीं है दोस्तों, तो ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। दोस्तों अगर आपके रिलेटिव और कोई भी दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम व्याख्या सहित आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चूहों के मंदिर आपको पता है, करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर, वहाँ पर बहुत सारे चूहे आपको विचरण करते मिल जाएंगे। तो चूहों के मंदिर के रूप में करणी माता मंदिर जो बीकानेर में स्थित है इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। वहाँ पर दोस्तों सफ़ेद चूहे भी पाए जाते हैं। सफ़ेद चूहे एग्जाम में आ सकता है, और इन सफ़ेद चूहे को कहा जाता है दोस्तों काबा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस कला विधा में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए है राजस्थान का लोक नृत्य, बी है फड़ पेंटिंग, सी है बहरूपिया और डी है राजस्थान का लोक संगीत। बताओ दोस्तों आपने क्या किया इसमें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 77 में होगा दोस्तों बी। और आपको दोस्तों बता दूं कि जो श्रीलाल जोशी हैं उन्होंने मेघराज जो मुकुल है, मेघराज मुकुल, उनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है सेनानी। सेनानी जो पुस्तक है इस पे फड़ चित्रण किया था, फड़ पेंटिंग बनाई थी
मेघराज मुकुल की जो पुस्तक है सेनानी, उस पर फड़ पेंटिंग बनाई थी और इसी के कारण इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? इजी क्वेश्चन था दोस्तों। सती माता का जो मंदिर है, रानी दादी सती माता का मंदिर, वो है झुंझुनू जिले में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों झुंझुनू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़ किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार? ए है चित्रागंध, बी है बप्पा रावल, सी है हमीर और डी है राणा सांगा। तो दोस्तों वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार चित्तौड़गढ़ जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था। आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ और यहाँ ची से चित्रागंध, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेल वाला क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 सुमेल वाला क्वेश्चन था। इसमें हरिकेली पुस्तक, विग्रहराज बिल्कुल सही है। गोरा बादल की चौपाई, हेमरतन सूरी, यह भी बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, सी में है रसिक प्रिया, महाराणा कुंभा, बिल्कुल ये भी सही है। और डी है आनंद विलास हरिभूषण, ये दोस्तों सही नहीं है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऐसे में होगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार है। दोस्तों जो राजस्थान है उसमें अरावली का जो विस्तार है वो इस तरह से है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 81 में बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान स्थित है? तो दोस्तों ए में है कोटा बूंदी, बी है बूंदी झालावाड़, सी है कोटा बारा और डी है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? 56 का मैदान है दोस्तों वो माही नदी बनाती है, माही। तो आपको पता होना चाहिए माही नदी किन जिलों में बहती है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83, सम सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए में है दोस्तों मोतीलाल तेजावत, बी है बालेश्वर दयाल, सी है सुरजी भगत और डी है गोविंद गुरु गिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, गोविंद गिरी। सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। दोस्तों सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपको बता दूं, गोविंद गिरी ने भगत पंथ की भी स्थापना की थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की थी या भगत पंथ किसने आरंभ किया था। तो ये भी किया था गोविंद गिरी ने, और ये किया था दोस्तों 1911 में, 1911 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों जो ये सम सभा है वहाँ आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर सम सभा का आयोजन होता है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को आप ये याद रख सकते हैं, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? दोस्तों जनगणना ये पशुधन का क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले भी 2 से 3 क्वेश्चन जनगणना से आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11.26। राजस्थान में पूछा कितना पशुधन है, तो 11.26। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों दाबू प्रिंट आपको पता होना चाहिए कि
कौन सा जो स्थान है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? ए में है सांगानेर जयपुर, बी है प्रतापगढ़, सी है अकोला चित्तौड़गढ़, डी है लाखेरी बूंदी। लाखेरी बूंदी दोस्तों ये वही है जहाँ राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था। इसमें पूछा है दाबू प्रिंट, तो दाबू प्रिंट के लिए जो प्रसिद्ध है वो है अकोला। अकोला है वो है चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन। दोस्तों आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हो तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और जो चीज़ पूछी गई है मैन उसको अंडरलाइन कर लें और फिर उसका उत्तर दें। आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़कर उत्तर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 है कि शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा महाराणा कुंभा। 86 का राइट आंसर होगा ए, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपको पता है कि बाजरा के उत्पादन में जो राजस्थान का पहला स्थान है, क्योंकि आप देखिए खेतों में आपको बाजरा मिल ही जाएगा। जो फसल है उनमें बाजरे की फसल आपको किसान करते मिल जाएंगे। दोस्तों जो बाजरा है वो है खरीफ की फसल, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसल। फसलों के मेनली 3 प्रकार होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। तो जो बाजरा है वो है दोस्तों खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मानसून के आगमन के साथ किस प्रकार की फसल खेती की जाती है, तो उसमें होगा खरीफ, उसका राइट आंसर होगा खरीफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 88 और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी, 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित नरजातीय समूह में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है? यानी जो चरी नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ए में है गुर्जर, बी में है भील, सी है कंजर और डी है कालबेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, चरी नृत्य दोस्तों गुर्जर जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? ए में है गुड़गांव नहर परियोजना, बी है गंगा नहर परियोजना या गंग नहर परियोजना, सी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी है बागड़ा नागल नहर परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, गंग नहर परियोजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए में है साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन, बी में है राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन, सी है भोजी लंबरदार गढ़साना किसान आंदोलन और डी में है चौधरी यासिन खान मेव किसान आंदोलन। तो दोस्तों ए है साधु सीताराम, ये बिल्कुल सही है। बी है राम नारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े थे, बिल्कुल सत्य है। और डी में है चौधरी यासिन खान, ये मेव किसान आंदोलन से जुड़े थे, बिल्कुल सत्य है। ये गलत है दोस्तों, भोजी लंबरदार ये गढ़साना किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी, सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? लोकायुक्त दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि देश में यानी भारत में होता है लोकपाल, लोकपाल और राज्य में होता है लोकायुक्त। आपको पता है कि लोकपाल की स्थापना के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन था और उसी से उस आंदोलन के कारण ही अरविंद केजरीवाल चर्चा में आए और उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तो राजस्थान में जो लोकायुक्त है वो इसकी जो स्थापना है 1973 में होती है दोस्तों, और
उसको प्रभावी बनाने के लिए 2014 में एक समिति का गठन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं नरपतमल लोढ़ा। डी, इसका राइट आंसर होगा डी। अभी कुछ समय पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, नरपतमल लोढ़ा, सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन था। शायद RS प्री में ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, RS प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 92, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि राजस्थान के जो आंदोलन हुए थे उनमें शहीद हुए थे जो लोग, उनका जो मेल है इसमें दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। तो ए में है सागरमल गोपा जैसलमेर, बिल्कुल दोस्तों राइट है, सागरमल गोपा जैसलमेर। बी है नानक जी भील डूंगरपुर, सी में है प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा, और डी में है रूपा जी धाकड़ बेंगू। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है, और जो सुमेलित नहीं है वो है बी। तो 93 का राइट आंसर होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, राई बूढ़िया और खेला पात्र का संबंध किससे है। दोस्तों ये नृत्य हैं, गेर गवरी भवई गरबा, ये 4 नृत्य हैं जनजातियों के। इसमें पूछा है राई बूढ़िया और खेला जो पात्र हैं उसका संबंध किस नृत्य से है। तो इसका दोस्तों संबंध है बी, गवरी नृत्य से। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है गवरी नृत्य, लगभग हर एग्जाम में गवरी नृत्य से प्रश्न आता है, आपको गवरी नृत्य के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ। राजस्थान टाइम्स। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पर आपको आइडिया या गेस लगाना चाहिए। तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन है, ए है जोधपुर, बी है अजमेर, सी है जयपुर और डी है उदयपुर। तो आपको बता दूं कि जो राजस्थान में पुराने समय में जो प्रिंटिंग प्रेस थी दोस्तों वो थी अजमेर में, और लगभग जो समाचार पत्र हैं राजस्थान से वो अजमेर से ही प्रकाशित होते थे दोस्तों, लगभग। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो होगा बी, अजमेर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। ए में है भारमल, बी है चंद्रबरदाई, सी है नरपति नालाहा, डी है जोधराज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोंगेवाला वार मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया है। लोंगेवाला वार मेमोरियल, बताओ दोस्तों इसका जो आपने राइट आंसर क्या किया था, आप क्या करके आए हो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए में गंगानगर, बी में है बीकानेर, सी में है जैसलमेर और डी में है जयपुर। तो दोस्तों पाकिस्तान सीमा से जो लगा राज्य है जैसलमेर, वहाँ लोंगेवाला वार मेमोरियल विकसित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर क्या है। दोस्तों महिला साक्षरता जनगणना से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसमें पूछा है महिला साक्षरता दर। तो दोस्तों जो पुरुष साक्षरता दर थी वो थी 79, और जो महिला साक्षरता दर थी वो थी 52.12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 52.12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस लोक देवता को राजस्थान में शेष नाग का अवतार कहा जाता है। दोस्तों शेष नाग का अवतार कल्लाजी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। ए में है 90, बी है 79, सी है 61, डी है 52। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। तो बताओ दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।